700 साल कबल लिखी गई इब्ने खुल्दून की ये तहरीर गोया मुस्तकबिल के तसव्वुर का मंजरनामा है। ऐसे लगता है जैसे 700 साल कबल उनको आज के पाकिस्तान के हालात पता चल गए थे। वो कहते हैं कि मगलूब कौम को हमेशा फातेह की तकलीद का शौक होता है। फातेह की वर्दी और वर्दी पर सजे तमगे, तलाई बटन, बटनों पर कुनिंदा ताकत की अलामात, एजाजी निशानात, उसकी नशिस्त तो बर्खास्त के तौर पर तरीके, उनके तमाम हालात, रस्म रिवाज उसके माजी को अपनी तारीख से जोड़ लेते हैं। हत्ता कि वो हमला आवर फातेह की चाल ढाल की भी पैरवी करने लगते हैं। और उसकी वजह यह है कि लोग जिस ताकतवर से शिकस्त खाते हैं उसकी कमाल महारत पर आंखें बंद करके यकीन रखते हैं। महकूम मुआशरा इखलाकी इकदार से दस्तबरदार हो जाता है। जुल्मत का दौरानिया जितना तवील होता है, ज़हनी व जिस्मानी तौर पर महकूम समाज का इंसान उतना ही जानवरों से बदतर होता है। एक वक्त आता है कि महकूम सिर्फ रोटी के लुक में और जिनसी जबिल्लत के लिए जिंदा रहता है। जब रियासतें नाकाम और कौमें जवाल पजीर होती हैं तो उनमें नजूमी, भिकारी, मुनाफिक, ढोंग रचाने वाले, चुगलखोर, खजूर की गुठलियों के कारी, दिरम और दिनार के ओज फतवा फरोश, फकीही, झूठे रावी, नागवार आवाज वाले, मुतकब्बिर गुलकार, भद उड़ाने वाले शायर, गुंडे, धूल बजाने वाले, खुद साख्ता हक सच के दावेदार, जायचे बनाने वाले, खुशामदी तंज और हिज्जो करने वाले, मौका परस्त सियासतदानों और अफवाहें फैलाने वाले मुसाफिरों की बहतात हो जाती है। हर रोज झूठे रूप के नकाब आश्कार होते हैं, मगर यकीन कोई नहीं करता। जिसमें जो वस्फ सिरे से नहीं होता वो उस फन का माहिर माना जाता है। अहले हुनर अपनी कदर खो देते हैं, नज्मो नसक नाकिस हो जाता है, गुफ्तार से मानवियत का अंसर गायब हो जाता है, ईमानदारी को झूठ के साथ और जहाद को दहशतगर्दी के साथ मिला दिया जाता है। जब रियासतें बर्बाद होती हैं तो हर सू दहशत फैलती है और लोग गिरोहों में पनाह ढूंढने लगते हैं। अजायबात जाहिर होते हैं और अफवाहें फैलती हैं, बांझ बहसें तूल पकड़ती हैं, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त में बदल जाता है। बातिल की आवाज़ बुलंद होती है और हक की आवाज़ दब जाती है। मशकूक चेहरे ज्यादा नजर आते हैं और मिलनसार चेहरे सतह से गायब हो जाते हैं। हौसला अफजा ख्वाब नायाब हो जाते हैं और उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। अक्लमंद की बेगानगी बढ़ जाती है और लोगों की जाती शनाख्त खत्म हो जाती है और जमात, गिरोह या फिरका उनकी पहचान बन जाते हैं। मुबल्लिगीन के शोर शराबे में दानिशवरों की आवाज़ गुम हो जाती है, बाजारों में हंगामा बरपा हो जाता है और वाबस्तगी की बोलियां लग जाती हैं। कौम परस्ती, हुब्बुल वतनी, अकीदा और मजहब की बुनियादी बातें खत्म हो जाती हैं और एक ही खानदान के लोग खूनी रिश्तेदारों पर गद्दारी के इल्जामात लगाते हैं। बिलाखिर हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि लोगों के पास निजात का एक ही मंसूबा रह जाता है और वो है हिजरत, और कोई भी नहीं। इन हालात से फरार अख्तियार करने की बातें करता है शख्स, तारकीन वतन की तादाद में इजाफा होने लगता है, वतन एक सराय में बदल जाता है, लोगों का कुल साजो सामान सफरी ठेलों तक सिमट जाता है, वतन यादों में और यादें कहानियों में बदल जाती हैं। इब्ने खुल्दून, खुदाया आप पर रहम फरमाए, क्या आप हमारे मुस्तकबिल की जासूसी कर रहे थे? आप 7 सदियां कबल वो देखने के काबिल थे जो हम आज तक देखने से कासिर हैं।